हाय एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएससी लैब पर मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, जो इस साल एसएससी सीजीएल 2023 मेंस हुआ है। इसके बारे में कुछ चीजें आप लोग से लेकर डिस्कस करूंगा एंड जो मेरा यहाँ पर स्कोर कार्ड क्या रहा एक बार ये भी आप लोग के साथ में डिटेल में यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है। अच्छा, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इस बार मेरे पास मैसेजेस आए हैं, एक चीज सब में कॉमन देखने को मिल रही है कि सभी का यार जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनका पूरा स्कोर जो है वो कम हो गया। तो मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा था पूरे एग्जाम के टाइम में, कैसे मैंने वहां पर टाइम मैनेजमेंट किया कि 27 क्वेश्चंस मैंने वहां पर एक्यूरेसी के साथ करेक्ट किए। एंड जो जो भी छोटी छोटी चीज है जो कि स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, बिकॉज भले ही आप लोगों ने यार पूरी साल मेहनत करी हो, साल 2 साल से आप लोग मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम में 30 मिनट में आप लोगों ने गड़बड़ी कर दी, बिकॉज वहां पर आप लोगों के पास एक्सेप्शनल प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पिक करना। ठीक है, वो माइन्यूट सा डिसीजन अगर आप लोग ने गलत कर दिया, एक क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि पूरा फ्लो आप लोग का बिगाड़ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर आप लोग फंस गए, मान लीजिए 4 मिनट आपके वो 4.5 मिनट खा गया, आपका बैक ऑफ द माइंड आ जाता है कि यार अब तो मेरा पेपर डेफिनेटली छूटना है, आते आते सवाल गलत होने लगते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में छोटी सी मैं आप लोग के साथ चर्चा यहाँ पे करने आया हूं। ये मेरी आंसर की आप देख सकते हैं, उत्कर्ष अग्रवाल। पूरा मैंने यहाँ पे ओम इन्फोटेक सोल्यूशन मेरा वेन्यू पड़ा था, मैंने एनालिसिस भी यहाँ से लाइव ली थी। और ये जो मेरी आंसर की है पूरे टेलीग्राम पे मेरे अपलोडेड है, तो वहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उत्कर्ष सर मैथ्स। ठीक है, पूरा यहाँ पर देख सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग एंड ऑल दी सेक्शंस। फिलहाल जो यहाँ पे मुझे मेन डिस्कस करना है वो स्कोर कार्ड मेरा है, तो स्कोर कार्ड पे जरा आया जाए। अच्छा, जिसको भी मालूम ना हो, ओवरऑल मैं आप लोग को जरा बता दूं कि इस बार मैथ्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट देखने को मिली, एंड डिफिकल्ट से ज्यादा ये स्टूडेंट्स के लिए काफी सरप्राइजिंग रही, बिकॉज पिछले साल का जो पैटर्न चेंज हुआ था मेंस का, उसमें काफी इजी सी मैथ्स देखने को मिली थी। जो आप लोगों का प्री हुआ 2023 का, उसमें भी मैथ्स ने उतना ज्यादा कोई परेशान नहीं किया, केवल एक दो शिफ्ट थी जो कि डिफिकल्ट आ गई थी, बाकी इजी टू मॉडरेट ही हम लोग की मैथ्स देखने को मिली थी। लेकिन इस बार अगर स्टूडेंट्स थोड़ा सा प्रिपेयर होते कि हाँ मैथ्स कठिन आ रही है, उसी हिसाब से वो लोग पेपर को अटेम्प्ट करते। अच्छा, एक और जो कॉमन चीज सभी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से देखने को मिली कि सबने देखो रीजनिंग पहले उठा लिया था। रीजनिंग में हुआ क्या, रीजनिंग काफी इजी थी, तो उनको लगा कि यार वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो पिछली बार मेंस में हुआ था, तो उन लोग ने अपना ज्यादा फोकस रखा एक्यूरेसी के ऊपर। उनको लगा कि टाइम तो यार हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, आराम से रीजनिंग पहले करते हैं 25-30 मिनट में, मैथ्स उसी हिसाब से हम लोग की निपट जाएगी। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स की रीजनिंग खत्म हुई, जो कि रिलेटिवली इजी आई हुई थी, और उन्होंने मूव ऑन किया मैथ्स के ऊपर, मैथ्स में कुछ ही क्वेश्चन, मतलब कुछ स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है उनको दिख गए हो जिन्होंने उनका जो मनोबल था पूरा तोड़ दिया, इस वजह से मैथ्स आप लोग का वहां पर और बिगड़ गया। ठीक है, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अगर आप लोग ने किए वहां पर, तो वो थोड़े से कम अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं इस बार, बिकॉज 25 क्वेश्चन तक तो इजिली आप लोग कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल चलिए एक बार मैं स्कोर कार्ड डिस्कस करता हूं अपना यहाँ पे आपके साथ। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव मेरे मार्क्स थे वो 324 थे, लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ नेगेटिव भी हुए, गलत क्वेश्चन के -1 नंबर होते हैं। मैंने यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो है, जिसमें से ज्यादातर आप देखेंगे कि जीके में ही मेरी मिस्टेक हुई है, बिकॉज जीके आई गेस मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज से ऊपर मैंने जीएस पढ़ी नहीं थी, तो उसी वजह से जीएस में वहां पे मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। फिलहाल 324 यहाँ पे मेरा पॉजिटिव स्कोर आ रहा है, 17 क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग थे, जो टोटल मार्क्स है वो मेरे निकल कर आ रहे हैं 307। अब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं वो है बात मैथ्स की। ठीक है, और ओवरऑल को भी कंसिडर करते हुए दिस इज अ गुड एक्यूरेसी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 86-87% के पास यहाँ पर एक्यूरेसी रही है, तो इट इज कंसिडर्ड नॉट दैट बैड। फिलहाल यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ आप लोग के सामने हर एक सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की, ये रैंक आईक्यू से ही पूरा डेटा कैलकुलेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स में मैंने 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एक अनअटेम्प्टेड था यहाँ पे, जिसमें से 27 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट है, 2 यहाँ पर रॉन्ग हो गए। और वो रॉन्ग कौन से क्वेश्चन हुए अभी मैं आपको आंसर की में दिखाऊंगा, तो आपको भी हंसी आ जाएगी। सबसे जो इजी वाले क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हुए, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आंसर की आप लोग देखिएगा एक बार। रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चंस राइट हैंड, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग हो गए, यहाँ पर थोड़ी सी एक्यूरेसी का चक्कर रहा। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस टोटल थे, मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे यहाँ पे,
जिसमें 42 राइट थे, ठीक है, एंड 3 रॉन्ग। और दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। अगर आप 42-43 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ रहे हैं आउट ऑफ 45, +3 और -1 का यहाँ पे रेशियो होता है, तो यहां से आप लोगों का मतलब 123 125 के पास, इट इज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनल स्कोर अगर इंग्लिश की बात करूं तो। फिर नीचे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मामला मेरा मेन गड़बड़ाया, और वो ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि मैंने यहाँ पे जीएस जो है पूरे साल नहीं पढ़ी, आखिरी के ओनली 20 डेज। हाँ, जीएस में आपने देखा कि मैंने 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 14 क्वेश्चंस राइट हो गए थे, बिकॉज जीएस इस बार मॉडरेट थी, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई हुई थी, कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन सेंस से भी हो जा रहे थे वहां पे। तो ये हम लोगों का रहा कि इसमें 14 क्वेश्चंस राइट थे और 7 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे रॉन्ग हो गए। अगेन कंप्यूटर नॉलेज, मैंने कंप्यूटर साइंस से क्योंकि इंजीनियरिंग कर रखी है, यहाँ पर मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत थी नहीं। जो भी मैंने 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इसमें 16 राइट है, ये 20 का आता है हमारा कंप्यूटर, एक गलत हो गया था। तो ये पूरा ओवरऑल मेरा यहाँ पे स्कोर रहा। अब जो मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, वो है मैथ्स की। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ना जानते हो, यहाँ पे आई एम एक्चुअली एजुकेटर ऑफ मैथमेटिक्स, एसएससी लैब पे मैथ्स की मैं यहाँ पर जो पूरा मैथ्स का बागडोर है वो मैं ही संभालता हूँ फिलहाल। यहाँ पर ये जो मेन यहाँ पे मैथ्स की बात हो रही है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोग को जो मालूम होनी चाहिए थी, वो पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक बहुत ही फेमस सा हम लोगों का कंसेप्ट होता है, बहुत ही फेमस सा इनफैक्ट पैटर्न होता है, फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग का। कितने लोग ने ये चीज एग्जाम में फॉलो करी थी, एक बार ईमानदारी से आप लोग खुद बताइएगा। फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में देखो होता क्या है, पहली रीडिंग में आपको वही क्वेश्चंस केवल छूने होते हैं, और ये डिसीजन आपको बहुत ही स्प्लिट सेकंड में लेना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये मुझसे 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को वहां पे डालमडोल लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन मुझे फंसा ले जाएगा, उसको फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नहीं लेना चाहिए। मैं पर्सनली बात करूं तो जो मैथ्स के मतलब 1 घंटा कंबाइंड मिलता है रीजनिंग और मैथ्स का, 30 मिनट्स जैसी मैथ्स से कंप्लीट हुए थे मेरे, उस समय 26 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट रीडिंग वाले थे, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप किए थे, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सोचा चलो अभी बाद में करूंगा, लेकिन क्योंकि 30 मिनट टाइमर पूरा हो गया था, तुरंत मूव ऑन करना था रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। मुझे जिस हिसाब से मैथ्स, मैंने पहले मैथ्स ही अटेम्प्ट करी थी, मुझे लगा जिस हिसाब से मैथ्स पूछी गई है रीजनिंग में भी ऐसे ही होगा, अगर लेवल डिफिकल्ट है तो ये आखिरी के 4 क्वेश्चन में आने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन तुरंत मैं वहां से मूव ऑन कर गया था रीजनिंग के ऊपर। पहली चीज तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट, ये आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो गया था। फिर उसके बाद रीजनिंग जैसे मैंने देखी, तो रीजनिंग का लेवल कंपैरेटिवली इजी देखने को मिला, जिस वजह से 20 मिनट समथिंग 21 मिनट्स में रीजनिंग के 30 जो क्वेश्चन थे वो मेरे हो गए थे। एंड आई वाज एक्चुअली आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने रीजनिंग कभी भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, हो सकता है आप लोग ने और जल्दी कर लिया हो रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट, है ना। लेकिन फिर भी आई कुड डू इट इन 20 to 21 मिनट्स। जो आखिरी के 8-9 मिनट रह गए थे, उसमें मैं आया था वापस से अपने मैथ्स की ओर, जिसमें 4 भारी भरकम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़े हुए थे। अब इस 4 में से 2 क्वेश्चन तो मेरे हो गए थे एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो गया था, एंड एक क्वेश्चन मैंने वहां पे अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, बिकॉज जो इस बार की प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई लेवल की पूछ ली गई थी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी भले ही नई नई इंट्रोड्यूस करी गई, लेकिन एसएससी तो ऐसे क्वेश्चन से पूछ रहा है जैसे कि जमानों से प्रोबेबिलिटी आती थी मेंस में, ठीक है। बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, तो एक क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का था वो अनअटेम्प्टेड था मेरा यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक बार आपको अपनी आंसर की शो करना चाहूंगा, जैसे कि मैं किस तरीके से बात कर रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट आप लोग पहचानेंगे कैसे कि फर्स्ट रीडिंग में मुझे करना है या फिर सेकेंड रीडिंग में। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है हाइट्स एंड डिस्टेंस का, ये तो बनाते ही फिगर सॉल्व होएगा। मैं केवल फॉर इंस्टेंस 5-10 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि क्या मैंने वहां पर एग्जाम में किया था, ताकि आगे से आप लोगों की गलती ना हो, ठीक है। ऑफ कोर्स सिंप्लीफिकेशन हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करूं यहाँ पर, बिकॉज कैलकुलेशन नॉर्मल होता है, कंसेप्ट में हम लोग फंस नहीं सकते। थर्ड आपका ये मंकीज और हेड, ये तो हम लोग का मंकीज और ह्यूमंस के हेड और लेग काउंट करने थे, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, देखने से हो जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने चौथा क्वेश्चन पढ़ा, 80 लीटर ऑफ अ मिक्सचर था, जिसमें स्पिरिट ऑफ वाटर 7 और 9 के रेशियो में था। मैंने देखा कि एक बार ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, 20 लीटर मिक्सचर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने देखा कि यार दूसरी बार भी ट्रांसफर हुआ है, ये क्वेश्चन यानी कि हम लोगों का था सेकेंड रीडिंग का, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड रीडिंग का था, तो इसको मैंने तुरंत स्किप कर दिया, और ये डिसीजन भी आप लोगों को इन लेस देन 10 सेकंड्स लेना होता है, वरना फिर फायदा क्या यार, पूरा क्वेश्चन आप लोग ने 30-40 सेकंड में पढ़ लिया, इससे तो अच्छा फिर सॉल्व ही कर लेते। 30-40 कम बोल दिया, हो सकता है उससे ज्यादा ही आपको लग जाए यहाँ पे समझने में, तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला होता है। देन अगेन यहाँ पे हम लोगों की डिविजिबिलिटी,
अगेन बहुत ही कॉमन से ये हम लोग को एक बार में करना था। इसी तरीके से आप लोग देखते देखते जाएंगे यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन और था। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का था। मुझे मालूम था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर मुझे पैटर्न पकड़ने में समय लग सकता था, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको भी सेकंड रीडिंग में रखा। हालांकि बाद में जब आया तो ये क्वेश्चन हमारा तुरंत ही हो गया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन भले ही देखने में काफी आप लोगों को कठिन लग रहा हो, लेकिन ये मुश्किल से 30 सेकेंड 40 सेकेंड का सवाल था। ये डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हमारा पूछा गया था और बहुत ही आसान सा यहाँ पे कैलकुलेशन था, ठीक है। जो मैं बता रहा था कि सबसे इजी क्वेश्चन मेरा कौन सा गलत हुआ, वो ये वाला हो गया। मैं यहाँ पे इक्वल टू वाले साइन की जगह मैंने ग्रेटर वाला मार्क कर दिया। उस समय होता है ये चीज कि कभी कभार प्रेशर में थोड़ी सी गलती हो जाती है, मैं बता रहा था जैसे कि आपको, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरल आइडिया के लिए आप लोग को बता दिया कि ये फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, हाँ, मैथ्स जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया कि स्टूडेंट एक्चुअली एक्सपेक्ट कर ही के नहीं जा रहे थे कि यार इतनी डिफिकल्ट आ सकती है। इसी वजह से एक बात मैंने आपको ये प्रिपरेशन के टाइम भी बोली थी। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे कि ऑलवेज देखो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट, ठीक है। हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि यार बेस्ट होगा। तो वही सेम चीज यहां पर हो गई ना। अगर आप लोग वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होके जाते कि यार मैथ्स इतनी डिफिकल्ट आ सकती है, उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करते तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हुई होती। लेकिन वापस से वो जो एक माइंडसेट बनाया हुआ था मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, इसी वजह से यहाँ पर खेल जो था आप लोगों का गड़बड़ा गया था। फिलहाल ओवरऑल यहाँ पर हाँ, लेट मी कम हियर, हाँ, ओवरऑल वाला स्कोर, ओवरऑल आई एम टेलिंग यू आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद इट। मैं देखता हूं कि यहाँ पर जब पोस्ट प्रेफरेंसेस वाला फॉर्म आएगा तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा या फिर नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एंटायरली श्योर। मेरा लास्ट टाइम भी जो है मेंस क्वालिफाई हुआ था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था। मेरा 307 पिछली बार 307 पिछली बार स्कोर रहा था, लेकिन पिछली बार पेपर कंपेरेटिवली इजी था। इस बार भी मेरा स्कोर आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो हो रहा है 307 ही निकल के आ रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट इस बार माने जा रहे हैं। अगर रैंक आईक्यू पे भी आप लोग देखेंगे तो इस पे लगभग लेस देन 3000 रैंक वहां पर आ रही है। और रैंक आईक्यू के पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा, ऑलमोस्ट 32,000 33 34 स्टूडेंट्स 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो इसी हिसाब से आप लोग थोड़ा सा देखो अपना आइडिया लगा सकते हैं। आपके नंबर 307 अगर बन रहे हैं तो रैंक 3000 से आप लोग की कम आ रही है आउट ऑफ 34,000 स्टूडेंट्स। एंड अगर आप लोग के इससे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे होंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि जीएसवीएस जस्ट मैंने मैनेजेबल वहां पे करी थी आखिरी के 20 दिन में। जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो पढ़ी जा सकती है, वो मैंने पढ़ लिया था। वहां पे आप लोग ने ऑफकोर्स अच्छा स्कोर किया होगा, तो आपका ये जो 307 है ये 325 330 तक भी गया होगा। उस हिसाब से आप लोग को वहां पर जो भी डिजायर्ड पोस्ट है, आपको एक्साइज चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे इनकम टैक्स, वहां पर आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। एक बहुत ही मैं डिटेल सेशन भी यहाँ पर लेकर आऊंगा जिसमें प्रॉपर एनालिसिस भी इस चीज की होगी। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आज मैंने एक छोटा सा सेशन आप लोग के लिए प्लान किया ताकि आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रैटेजी पता रहे, वहां पे माइंडसेट रहे कि एग्जाम में यार सॉल्व करना अलग होता है और घर में बैठ के वही क्वेश्चन सॉल्व करने की बात अलग होती है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे मैंने सॉल्व कराए थे 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चंस को छोड़ के कोई आप लोग को बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगे होंगे। तो एक तरीके से माइंड में आ रहा होगा कि सर 25-26 तो हम ही से हो गए, वहां पे बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं हो पाए। बिकॉज अगेन एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, भले ही आप लोग पूरे साल प्रैक्टिस करके गए होगा, लेकिन वहां पे 30 मिनट में गड़बड़ा गए, मामला पूरा जो है खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप लोग इस बार पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया है, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में किसी के पास भी ये एक्सक्यूज ना रहे कि सर वापस से टाइम कम पड़ गया था, या फिर बाद में शुरू करेंगे तो हमने अगेन सर थोड़ा सा हमारा छूट गया, ये वाला टॉपिक प्रोबेबिलिटी छूट गया, स्टैटिस्टिक्स छूट गया, ये एक्सक्यूज ताकि किसी के पास ना रहे। अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए एंड बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। मैंने जो फाउंडेशन बैच है सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए वो यूट्यूब पे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 3 PM से डेली मेरी वहां पर क्लासेस है। अगर वाकई में आपको अगर आपने क्लासेस कभी नहीं की है मेरी, एक बार जरूर जुड़िएगा, वहां पे मजा आ जाएगा आपको। एंड वापस से मैं बता दूं कि क्लास में बहुत ही रेलेवेंट चीज मैं प्रोवाइड करता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि देखने में अच्छा लग रहा हो, मेथड बहुत है यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लग जा रहा हो, एग्जाम में जाके आपको फंसा दे। ये सारी चीजें नहीं होती है।
जो प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट कंटेंट एग्जाम के लिए, वही मैं प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को। तो 3 PM पे मेरा फाउंडेशन बैच है, उसमें आप लोग जरूर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। होपफुली ये सेशन से थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि इस बार क्या गड़बड़ी होगी स्टूडेंट में, एंड एक्चुअल में हम लोगों को किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना था, एंड अपने जो प्रिपरेशन का जो हम लोगों को यहाँ पे कोर्स है वो रखना है। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।